दोस्तों मुख्तलिफ फिल्मों में आपने देखा होगा कि मुजरिमों को पकड़ा जाता है और उसके बाद टॉर्चर किया जाता है और इसके कई तरीके होते हैं। आपने फिल्मों में बहुत से खतरनाक और अजीबोगरीब किस्म के ये टॉर्चर तो देखे होंगे, लेकिन अगर हम आपको कहें कि ये कुछ भी नहीं तो आप हैरान होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। जी हाँ, माजी की बात की जाए तो माजी में इससे भी कई गुना ज्यादा हमें ऐसे टॉर्चर, खतरनाक टॉर्चर देखने को मिलते थे जिनमें लोगों की मौत वाक़ई हो जाती थी। कुछ इस तरह से किया जाता था कि मुजरिमों को बांधकर उनके पाँव में कोई ऐसी चीज लगाई जाती थी कि बकरा वहां पर उसके पाँव चाटता रहता था और वो शख्स हंस हंस कर मौत के मुंह में चला जाता था। इसी तरह इंसान का जिस्म जो है वो बांस के ऊपर लटका दिया जाता था और बांस उसके जिस्म को चीरता हुआ निकल जाता था और उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाती थी। कभी जहरीली चूंटियां उस पर छोड़ दी जाती थी। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं जो हमें माजी की तारीख में देखने को मिलते हैं। आज हम वही वाकयात आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। टॉर्चर का मतलब क्या है, उसमें दो तरीके हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक तो बेगुनाह को कुछ अपने लालच के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसको सजा दी जाती है जो कि एक जुर्म भी है। दूसरी तरफ दुनिया का हर कानून इस टॉर्चर की हमें इजाजत देता है, जिसके अंदर कुछ बातें उलवाने के लिए जब कोई काम सीधी उंगली से नहीं होता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और इसके भी अलग अलग तरीके हमें दिखाई देते हैं। माजी में ये तरीके काफी खतरनाक थे और इससे लोग मौत के मुंह में चले जाते थे। सबसे पहले हम आपको स्पाइक आयरन बॉक्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये लोहे का एक बॉक्स होता है, इसके ऊपर और नीचे हमें बड़े बड़े कांटे दिखाई देते हैं। इंसान को ठीक उस तरीके से इसमें लटा दिया जाता है जैसा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। लोहे के जो वो सुए हमें दिखाई देते हैं, कांटे दिखाई देते हैं, ये उसकी चमड़ी में सुराख कर देते हैं। 300 साल पुराना ये तरीका है और ये जब लोग देखते हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये चमड़ी में छोटे छोटे सुराख कर देते हैं, छेद कर देते हैं और बताया जाता है कि इंसान जब इस बॉक्स में होता है तो ना उससे खड़ा हुआ जाता है और ना बैठा जाता है और ऐसे में उसके पांव पर वजन आता है, वो अपना बैलेंस आउट करता है जिससे जिस्म से खून भी निकलना शुरू होता है और आखिर में उस इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। वो शदीद जख्मी होता है और वहां पर उसे नींद भी आती है। नींद की मुश्किल का सामना होता है और उसी नींद में अगर वो सो जाता है तो वो हमेशा के लिए सो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, अगली क्लिप जो हम आपको दिखाएंगे वो इससे भी काफी खतरनाक है। लेकिन उस पे जाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आने वाले वक्त में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अब बात करते हैं लाफ्टिंग डेथ के बारे में, यानी हंसते हंसते मर जाना। दोस्तों, हंसना तो हर किसी को अच्छा लगता है और ये कहा जाता है कि हंसने से इंसान सेहतमंद रहता है, लेकिन कभी कभार ये हंसना इंसान की मौत का सबब बन जाता है और ये हंसना उसके लिए टॉर्चर होता है। किया कुछ इस तरह से जाता है कि इंसान को एक बड़े से मेज में लटा दिया जाता है, उसके बाद उसे पाँव से गुदगुदी की जाती है। उसके लिए उस गुदगुदी जो है कई घंटे तक गुदगुदी होने से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बताया ये जाता है कि उसको पकड़कर उसके पाँव के नीचे कोई ऐसा सॉल्यूशन लगा दिया जाता है जो नमक वाला होता है और फिर उस जगह पर बकरी को छोड़ दिया जाता है। बकरी उस नमक की खुशबू सूंघकर उसके पाँव तक पहुंचती है और फिर उन्हें चाटना शुरू कर देती है और कई घंटे तक वो उसे चाटती रहती है। दोस्तों, पुराने ज़माने में ये अजीबोगरीब किस्म की सज़ा दी जाती थी। पहले तो इंसान हंसता है, हंस हंस कर फिर उसकी एक बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इंसान के पाँव में कुछ ऐसी नर्व्स मौजूद होती हैं जो काफ़ी हिसास होती हैं, इसीलिए इंसान को जब वहाँ पर टच किया जाता है तो वो हंसता भी है, उसको गुदगुदी होती है, लेकिन यही गुदगुदी उसके लिए मौत का सबब बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान हंस हंस कर भी मौत के मुंह में जा सकता है? माजी में बहुत से लोग इसी वजह से इस दुनिया से चले गए। अब बात करते हैं बैम्बूस यानी बांस की। दोस्तों, ये पौधा एक ऐसा है जिसको उगाया जाए तो कहा जाता है कि कई बार देखा जाता है कि एक ही रात में वो 2 फुट ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हकीकत है और इस पर रिसर्चेस भी की गई हैं। ये बात प्रूव है और इसमें किया कुछ इस तरह से जाता है, जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है या कोई भी शख्स जिसे टॉर्चर किया जाना होता है उसे पकड़कर कोई ऐसे बांस के पौधों के पास ले जाया जाता था जिनका साइज छोटा हो
उसके ऊपर उसे लटा दिया जाता था, जैसा आप इस दिखाई जाने वाली तस्वीर में देख सकते हैं। इस तरीके से लटाने के बाद उसके ऊपर जो हमें पौधे दिखाई देते हैं उनको नोकदार बनाया जाता है, वो बिल्कुल चाकू की तरह दिखाई देते हैं और जब वो रात में बढ़ते हैं तो वो उसके जिस्म को टच करते हैं और जिस्म में बिल्कुल चाकू की तरह लगते हैं और उसके जिस्म को चीरते हुए ऊपर की तरफ निकल जाते हैं और बहुत से लोगों की इस तरीके के मुताबिक मौत हो जाती है। अगला तरीका हम आपको दिखाते हैं, ये भारत में इस्तेमाल किया जाता है, इसे टॉर्चर बाय एलिफेंट कहा जाता है। दोस्तों एलिफेंट बहुत भारी होता है और इसका वजन जो है वो 4000 से 5000 किलोग्राम बताया जाता है। दोस्तों ये खूनख्वार जो हैं इनको तैयार किया जाता है इस टॉर्चर के लिए। इसमें किया जाता है कि इंसान के हाथ और पांव जो हैं वो जमीन पर बांध दिए जाते हैं और उन हाथियों को ट्रेन किया जाता है इस काम को अंजाम देने के लिए। वो हाथी आते हैं, उसके हाथ और पांव के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उनका यही मकसद होता है कि उस शख्स के हाथ और पांव को कुचल देना है। उसके हाथों और पांव को कुचल दिया जाता है और ख्याल रखा जाता है कि उसकी जान ना निकले और जब हाथ और पांव हाथी अपने वजन से कुचल देते हैं तो फिर उस शख्स की मौत हो जाती है। ये तरीका भारत में माजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और ये बहुत से लोगों की मौत का सबब भी बना है। आइए अब आपको हीट टॉर्चर के बारे में बताते हैं। दोस्तों गर्मी जान लेने के लिए काफ़ी है। ये इंसान की मौत का सबसे खौफनाक मंजर हमें दिखाई देता है। दोस्तों इसके लिए मेटल का एक ऑब्जेक्ट लिया जाता है और उस ऑब्जेक्ट नुमा जो हमें मेटल का एक दिखाई देता है उसके अंदर इंसान को बैठा दिया जाता है, इंसान को बंद कर दिया जाता है और फिर उसे आग के ऊपर रख दिया जाता है। मेटल के नीचे आग जलाई जाती है और फिर वो गर्म होता है। जैसे वो गर्म होता है और वो गर्मी की वजह से उस शख्स की जान निकल जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर ना हिल सकता है और ना ही उसे सांस आता है और उसका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जाता है। यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आग की शिद्दत बढ़ती है उस मेटल में भी हमें तपिश दिखाई देती है और फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। पुराने ज़माने के लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जाता था और ये उनकी मौत का सबब बनते थे। दोस्तों आप क्या समझते हैं जो आज के ज़माने में टॉर्चर किया जाता है वो ज़्यादा खौफनाक है या जो माजी में जो हमने आपको वाक़यात बताए हैं वो? और कौन सा ऐसा वाक़या है, कौन सा ऐसा टॉर्चर है जो आपको लगता है कि इंसान की मौत का सबसे खौफनाक टॉर्चर इसे करार दिया जाए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफ़िज़।